नानो का बैग जरूर पुराना था, लेकिन बैग में चीजें सारी नई थीं। गुड़िया की नानो जाने की तैयारी कर रही थी। सारी चीजें मुकम्मल हो गई। अब मैं अपनी बेटी गुड़िया के लिए नए जूते भी ले आती हूँ। बहुत खुश होगी मेरी बेटी। गुड़िया की नानो घर से निकलती है और बाजार जाती है और जूतों की दुकान से अपनी गुड़िया के लिए नए शूज लेती है। गुड़िया अपनी मम्मा के पास बैठी हुई थी। वो अपनी नानो का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मम्मा, नानो कल आ जाएंगी ना? हाँ, आपकी नानो ने कल आने का कहा तो था। अब देखो आपकी नानो कल आती है या नहीं। नानो मुझसे झूठा वादा नहीं करती। मेरी नानो कल जरूर आएंगी। गुड़िया सारी रात सुबह होने का इंतजार करती है और अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मैं ऑटो स्टॉप पर जा रही हूँ। मैं नानो का सामान उठा लूंगी। अभी तो आपकी नानो घर से भी नहीं चली होंगी। गुड़िया की नानो अपना बैग उठाए उड़ती है, घर से निकलती है और ऑटो स्टॉप पर पहुँच जाती है। जब तक ऑटो आता है मैं यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। ऐसे सोचकर गुड़िया की नानो एक पेड़ के नीचे अपना बैग रखती है और ऑटो का इंतजार करने लगती है। भाई जी, पुराने लंडे के कपड़े दो दो जोड़े दे दें। कौवे, तुम लंडे के पुराने कपड़े क्या करोगे? मेरे बच्चे शौक से पहन लेते हैं और ऐसे महंगाई के दौर में गुजारा भी तो करना है। कौवा लंडे से पुराने कपड़े लेकर एक बैग में रखता है। पुराने जूतों के 2 जोड़े लेता है और फटी पुरानी 2 चादरें लेकर बैग अच्छी तरह भर लेता है। हो गया काम। अब ऑटो स्टॉप पर जाता हूँ। कौवा एक ऑटो स्टॉप पर जाकर बैठ जाता है। ऑटो आ जाता है। गुड़िया की नानो अपना बैग उठाती है और ऑटो में बैठ जाती है। बेटा, मुझे पहाड़ों वाले जंगल जाना है। माँ जी चिंता ना करे, मैं पहाड़ों वाले जंगल ही जा रहा हूँ। ऑटो चलता है। रास्ते में अगले स्टॉप पर कालू कौवा अपना बैग लिए खड़ा था। वो ऑटो को रोकने का इशारा करता है। ऑटो रुक जाता है। माँ जी थोड़ा परे हो ना, मुझे भी पहाड़ों वाले जंगल ही जाना है। गुड़िया की नानो दूसरी तरफ हो जाती है और कालू कौवा गुड़िया की नानो के साथ बैठ जाता है। ऑटो फिर से चलता है। माँ जी कहाँ जा रही हैं आप? मैं अपनी बेटी के पास जा रही हूँ। फिर तो बहुत सारी चीजें लेकर जा रही होगी अपनी बेटी के पास। हाँ, मैंने अपनी बेटी के लिए नई चादर ली है। अपनी नवासी गुड़िया के लिए नए शूज, खिलौने और ढेर सारी चीजें ली हैं। फिर तो मुझे शिकार मिल गया। कौवा दिल ही दिल में ऐसे सोचता है। रुकना भाई जी, मुझे यहाँ उतार दें। ऑटो रुक जाता है। कालू कौवा बूढ़ी नानो का बैग उठा लेता है और उसकी जगह अपना बैग रख देता है। कौवा ऑटो से उतरता है और गुड़िया की नानो का बैग लेकर जल्दी जल्दी उड़ जाता है। ऑटो फिर से चलता है। गुड़िया की नानो बूढ़ी थी, नजर भी कमजोर थी। उसे पता ही नहीं चलता कि कौवा उसका बैग उठा कर ले गया। स्टॉप आ जाता है। मेरी नानो आ गई है। गुड़िया अपनी नानो को देखकर बहुत खुश होती है। लो, ये मेरा बैग उठाओ और मैं पीछे पीछे आती हूँ। नानो, मैं यहाँ सुबह से आपका इंतजार कर रही हूँ। गुड़िया अपनी नानो का बैग उठाकर आगे आगे उड़ती है और गुड़िया की नानो पीछे पीछे उड़ती है। आपकी नानो कहाँ है? नानो पीछे आ रही है। मम्मा, बैग बहुत भारी है। लगता है नानो मेरे लिए बहुत सारी चीजें लेकर आई है। गुड़िया की नानो भी घर पहुंच जाती है। हाँ, मैं अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ लाई हूँ। नानो, बैग खोले? रात को खोलेंगे। अभी आप अपनी नानो को पानी तो पीने दें। गुड़िया की मम्मा नानो को लाल शरबत देती है। ठंडा शरबत पीकर नानो के दिल को राहत मिलती है। गुड़िया अपने घर से निकलती है और अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना, मेरी नानो आई है और मेरे लिए बहुत सारी चीजें लाई है। मैं भी देखूंगी आपकी नानो आपके लिए क्या लाई है। मैं आपको लेने ही तो आई हूँ। रुको, मैं मम्मा से पूछ लूँ। मीना अपने घर जाती है और अपनी मम्मा से पूछती है, मम्मा मैं गुड़िया के घर चली जाऊँ? गुड़िया की नानो गुड़िया के लिए ढेर सारी चीजें लेकर आई हैं। मैं भी देखने जाऊंगी। हाँ, चली जाओ बेटी, लेकिन शाम को अंधेरा होने से पहले पहले लौटकर घर आ जाना। मीना गुड़िया के साथ चली जाती है। शाम हो जाती है। लाओ बेटी बैग, मैं अब आपको आपकी चीजें दिखाती हूँ। गुड़िया अपनी नानो को बैग पकड़ाती है
नानो बैग खोलती है तो ऊपर ही एक बड़ा सा लंडे का पुराना जूता पड़ा था। ये क्या? ये तो मैंने लिया ही नहीं था। नीचे से एक फटा हुआ कपड़े का टुकड़ा और साथ एक पुराना लंडे का सूट। नानो, ये क्या? आपके बैग में तो सारी चीजें लंडे की हैं। गुड़िया सहेली, आपकी नानो इस बार कैसी चीजें लाई है? रानो बेटी, यहाँ आना। गुड़िया की मम्मा रानो चिड़िया रसोई में खाना बना रही थी। वो आती है। बेटी रानो, किसी ने मेरे साथ धोखा कर लिया। मेरा बैग चुरा कर अपना बैग रख दिया। इस बैग में तो सारी चीजें पुरानी और लंडे की हैं। ये सुनकर गुड़िया की मम्मा बहुत परेशान हो जाती है। मैंने कितने शौक से अपनी बेटी के लिए चीजें ली थी। गुड़िया की नानो तो रोने लग जाती है। अपनी नानो को रोता हुआ देखकर गुड़िया भी रोने लग जाती है। ये रहे मेरे जग्गू बेटे के नए शूज। ये शूज तो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आए। पापा शुक्रिया मेरा ख्याल रखने के लिए। गौरी, तुम्हारे लिए साड़ी भी है। इस बार मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, खुश। अपनी नई बनारसी साड़ी देखकर गौरी तो बहुत ही खुश हो जाती है। कालू कौवा गुड़िया की नानो के बैग में से चीजें निकाल कर अपने परिवार को दे रहा था। कालू जी, मेरे सुंदर पति, आज तो आपने दिल ही खुश कर दिया। कमाई करता हूँ मैं कोई आवारा नहीं हूँ। अब मेहनत से कमा कर लाया हूँ ये सब। दूसरे दिन गुड़िया और मीना नानो के साथ नदी पर बैठी हुई थी कि जग्गू कौवा वहाँ आ जाता है। गुड़िया गुड़िया, देखो देखो, मेरे पापा मेरे लिए नए शूज लाए हैं। गुड़िया की नानो शूज पहचान लेती है। गुड़िया बेटी, ये तो वही शूज हैं जो मैंने आपके लिए लिए थे। ये मेरे बैग में थे। गुड़िया, इसका मतलब नानो का बैग कालू अंकल ने ही बदला है। नानो, जल्दी से हमारे साथ चलें। मीना और गुड़िया नानो को साथ लेकर कालू अंकल के घर जाती हैं। गौरी कव्वी चीजें बखेर कर बैठी हुई थी। गुड़िया की नानो जाकर सारी चीजें पहचान लेती है। तुम कव्वों ने मुझे धोखा दिया। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। गुड़िया, ये तुम्हारी नानो को क्या हुआ है? ये कैसी बातें कर रही है? आंटी गौरी, ये सब आप कालू अंकल से पूछें। दुष्ट कव्वे, तुमने कल ऑटो में मेरा बैग अपने बैग से बदल लिया। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। माफ कर दे माँ जी, माफ कर दे। मैं अभी के अभी आपकी सारी चीजें वापस कर देता हूँ। फिर कालू कौवा सारी चीजें बैग में वापस डाल देता है और गुड़िया की नानो बैग उठाती है। मीना और गुड़िया को साथ लेकर चली जाती है। कालू के बच्चे हमारे लिए चोरी का माल लेकर आए थे। बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे थे कि बहुत मेहनत से कमाया है। पापा चोर हैं, पापा चोर हैं, मेरे पापा चोर हैं। ऐसे कालू कौवे की अपने परिवार के सामने बहुत बेइज्जती होती है और गुड़िया की नानो सारी चीजें अपने बच्चों को दे देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। ठंड से छुपकर सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। बाहर जंगल में सभी पेड़ पौधे सफेद हो चुके थे। हर तरफ बर्फ ही बर्फ गिर रही थी। मम्मा, ये ठंड का मौसम क्यों होता है? मुझे तो गर्मी का मौसम पसंद है। बेटी, ये सारे मौसम हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। बदलते हुए मौसम नए नए फल, नई नई सब्जियाँ, नए नए फूल लेकर आते हैं। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी बातें करते करते सो जाती हैं। सुबह सवेरे मिठू तोता नदी पर जाता है और नदी से पानी को जमा हुआ देखकर मिठू शोर मचाता है। पानी बर्फ बन गया, नदी का पानी जम गया है, बहुत मुश्किल बन गई है। शोर सुनकर चिड़िया और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। पहले भोजन की समस्या थी और अब पानी के लिए भी मारे मारे फिरना पड़ेगा। इस जंगल में तो कोई दूसरी नदी भी नहीं है। अगर होती भी तो उसका पानी भी जम गया होता। फिर वो सब कहीं और से पानी पीने के लिए जाते हैं। वो झरने पर जाते हैं, मगर वो सब झरने को देखकर हैरान हो जाते हैं। झरने का पानी तो गिरते गिरते हुए ही जमा हुआ था। वहाँ भी पानी पीने को न था। जब मैं छोटी सी थी तो जंगल की दूसरी तरफ एक गर्म पानी का झरना था। मैं अपनी माँ के साथ उस झरने पर जाया करती थी। चिड़िया, मुझे तो बहुत प्यास लगी है, मगर हम वहाँ तक कैसे जाएंगे? हम थक जाएंगे। वो गर्म पानी का झरना बहुत दूर है, हम वहाँ तक नहीं जा सकते। फिर वो सब बिना पानी पिए ही वापस चले जाते हैं।
कालू जी, कुछ सुना है? जंगल में नदी का पानी जम गया है, जिसको लेकर सभी पक्षी बहुत परेशान हैं। गौरी, एक उपाय है मेरे पास। कालू जी, वो क्या? गौरी, मेरे मामा जी के पास पानी लाने वाला टैंकर है। क्यों ना मैं अपने मामा जी से पानी वाला टैंकर ले आऊं और जंगल के पक्षियों को गर्म झरने से पानी लाकर बेचा करूं। क्या दिमाग लड़ाया है कालू? ये धंधा तो जरूर चलेगा, पक्षी पानी तो लेंगे। अगर पानी नहीं लेंगे तो क्या प्यास से मरेंगे और हम अपने मुंह मांगे दाम पर पानी बेचा करेंगे। फिर दूसरे दिन कालू कौवा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, मैं आपका पानी वाला टैंकर लेने आया हूँ। भांजे, पानी वाला टैंकर, वो तुम क्या करोगे? मामा जी, मैं अपने जंगल में पानी लाकर पक्षियों को बेचा करूँगा, क्योंकि हमारे जंगल की नदी का पानी जम गया है। मगर अपने मामा जी को याद रखना और मेरा हिस्सा मुझे दे जाया करना। ले जाओ, तुम ये पानी वाला टैंकर ले जाओ। फिर कालू कौवा अपने मामा जी का पानी वाला टैंकर लेकर चला जाता है। कालू कौवा गर्म झरने पर जाता है और वहाँ से अपने टैंकर को पानी से भर लेता है। कालू कौवा वापस अपने जंगल जाता है। आ गया कालू, अब जल्दी से हम पक्षियों को पानी बेचना शुरू करते हैं। आज हम पानी की एक बाल्टी 100 रुपए में देंगे और फिर धंधा देखकर दाम बढ़ा देंगे। फिर गोरी कौवी पानी बेचना शुरू करती है। पानी पानी, ठंडे ठंडे मौसम में पीने के लिए गरम गरम पानी, गरम झरने का गरम पानी लो। अपने जंगल में पीने का पानी देखकर तो सभी पक्षियों में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे पानी लेकर दे, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैंने कल से पानी नहीं पिया। हरियाली हरियाली, वो देखो, कोई पानी वाला टैंकर लेकर आ गया है। वो सब दौड़ते हैं। सब पक्षी कौवे के पास जमा हो जाते हैं। गोरी और कालू, आपने तो हमारी सारी समस्या ही हल कर दी। अब हम जी सकेंगे, हमें नई जिंदगी मिल गई। सुन लो सब, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। हम ये पानी मुफ्त में देने के लिए नहीं लाए। 100 रुपए में एक बाल्टी मिलेगी, जिसे लेनी है ले और जिसे नहीं लेनी वो ऐसी कड़ाके की ठंड में जाए गर्म पानी के झरने पर। कौवे भैया, जैसे भी हो हम सब पानी तो लेंगे, आप बस हर रोज पानी ले आया करना। कौवे, लो पैसे और मुझे एक बाल्टी पानी की दो। मुझे भी। मैं भी लूंगा। ऐसे वो सब पक्षी पीने के लिए कालू कौवे के टैंकर से पानी ले लेते हैं। जल्द ही उनका सारा पानी बिक जाता है। फिर ऐसे कौवा और कौवी हर रोज झरने से पानी ले आते और थोड़ी ही देर में प्यासे पक्षी उनसे पानी खरीद लिया करते। कौवे तो कोई भी काम सीधा ना करते थे, इसलिए एक दिन गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू जी, गर्म पानी का झरना दूर है और इंसानों की बस्ती नजदीक। क्या मतलब गोरी? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। कालू, तुम झरने से पानी लाने की बजाय इंसानों की बस्ती के बाहर वाले तालाब से पानी भर लाया करो। इन पक्षियों को कौन सा पता चलेगा कि पानी झरने का है या तालाब का? गोरी, मगर वो पानी तो गंदा है। फिर क्या है, गंदा है तो क्या हुआ, है तो पानी ही। हाँ, मगर मेरे लिए थोड़ा सा अलग बाल्टी में लेते आना। फिर कालू कौवा ऐसा ही करता है। कालू कौवा गर्म पानी के झरने पर जाने की बजाय इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है और बस्ती के बाहर वाले गंदे पानी के तालाब से अपना टैंकर भर लेता है। गोरी ने सच ही कहा था, ये तालाब तो बहुत नजदीक है। अब मैं आधे टाइम में ही अपना काम कर लिया करूँगा। कालू वापस जंगल जाता है। हर रोज की तरह सारे पक्षी पानी ले लेते हैं। गौरी, आज मुझे पानी से कोई गंदी बू महसूस हो रही है। ये बू तुम्हें खुद से आ रही होगी, कई दिनों से नहाए नहीं हो ना। एक बाल्टी अजाफी ले जाओ। मिट्ठू, आज नहा भी लेना। गोरी बहन, पानी में कुछ गड़बड़ तो है, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। जिसने लेना है वो ले और जिसने नहीं लेना वो यहाँ से जाए। किसी को ज्यादा चू चू या टैं टैं करने की जरूरत नहीं है। बेचारे मजबूर पक्षी वो गंदे तालाब का गंदा पानी ही ले जाते हैं। कालू, देखा, आज तो दोपहर से पहले ही काम खत्म हो गया। हर काम का एक शॉर्टकट होता है और वो तुम मुझसे पूछ लिया करो। रात हो जाती है और चिड़िया की बेटी के पेट में वो गंदा पानी पीने के कारण दर्द शुरू हो जाता है। मम्मा मम्मा,
है। गुड़िया बेटी, दर्द तो मेरे पेट में भी है, शायद आज उन कौवों के पानी में कुछ था। उधर हरियाली तोती भी अपना पेट पकड़े बैठी थी। कबूतर और कबूतरी भी जाग रहे थे। रात बहुत मुश्किल से गुजरती है और सुबह सब पक्षी इकट्ठे होते हैं। उस कौवे के पानी में कोई तो गड़बड़ थी। आज हमें देखना होगा कि ये कौवा पानी कहाँ से लाता है। मुझे तो ये पानी किसी गंदे तालाब का लग रहा था। फिर चिड़िया और कबूतर कौवे का पीछा करते हैं। हाय, मैं मर गई। कबूतर, ये कौवे का बच्चा तो हमें तालाब का गंदा पानी पिला रहा है। इस लालची कौवे को जरूर सजा मिलेगी। चिड़िया जल्दी चलो। कौवा भी अपने टैंकर में पानी भर के वापस आ जाता है। कालू जी, अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया, कहीं नदी का पानी तो पिघल नहीं गया। गोरी ने अभी इतना ही कहा था कि सब पक्षी डंडे लेकर वहां आ जाते हैं। हमें गंदे तालाब का पानी पिलाते हो, पैसे भी लेते हो और फिर भी हमें गंदा पानी देते हो। भाग कालू भाग। वो दोनों भागते हैं, मगर पक्षी उन्हें पकड़कर उनकी खूब धुलाई करते हैं। फिर कौवा और कौवी रोते हुए वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में नदी का पानी भी पिघल जाता है। पक्षियों की जिंदगी फिर से आसान हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।